अब हम भी 28 फरवरी को ये इदारा से अब हम जा रहे हैं। जो दुनिया दस्तूर है, हम रिटायर कर रहे हैं। अब 28 तारीख के बाद मेरे इस मदरसे में कोई टीचर नहीं। तो आज अकेले टीचर मदरसा चला है और सीएल वगैरह सब कुछ नहीं ले रहे हैं। लेकिन गाहे बगाहे वो जो जिस दिन आता है हमको थोड़ा सा चैन सुकून मिलता है। आदाब, मैं रियाज राही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में, जहां नीतीश कुमार बिहार सरकार अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार की निगरानी में बिहार अब भी चल रहा है। सरकार नीतीश कुमार का है और वहीं नीतीश कुमार का दावा है कि वो अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान अगर को दिए रहे हैं तो वो नीतीश कुमार है। लेकिन क्या सच्चाई है इसमें? किशनगंज में कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा आया। समाधान यात्रा के तहत अल्पसंख्यक विद्यालय जो 52 करोड़ की लागत से बना उसका उद्घाटन हुआ। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो जिला के कई ऐसे मदरसे हैं जहां पे असतज़ाए कराम नहीं है। मैं गिनती पे आपको बता सकता हूं कि एक समेसर का मदरसा है जो कि बहादुरगंज प्रखंड के अंदर आता है, एक बलुआबाड़ी का मदरसा है जो नगर पंचायत के अंदर में आता है, और एक ऐसे ही नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 का मदरसा है जो अब पूरी तरह से वीरान होने वाला है। यहाँ पे एक ही मौलवी बचे थे, उनका भी कुछ दिनों में अब यहाँ से रिटायर होने वाला है। तो अभी ग्रामीणों ने हमें बुलाया और कहा कि हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाइए ताकि यहाँ पे जो एक टीचर हैं जो 6 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट खट रहे हैं उनको चिट्ठी आए और वो यहाँ पे परमानेंट के लिए बहाली हो जाए। इन बातों को साथ हम लोग पहुँचेंगे यहाँ के जो हेड मौलवी है जो कि यहाँ से रिटायर होने वाले, उनसे बात करेंगे क्या मामला है, क्यों आखिर आज ये लोग बैठे हैं यहाँ पे। बताइए सर, क्या मामला है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस परिस्थिति में, जबकि हम 36 साल तक इस मदरसे को सजाया और ये किया और 6 टीचर हम लोग इसमें कार्यरत थे, काम करते आ रहे थे मंजूर शुदा ओहदा में। अल्लाह ने 2017 में एक टीचर को हमारा इंतकाल हो जाने की वजह से, वो हाफिज़ ओहदा में थे और हम लोग 2017 ही में उनके लड़का मोहम्मद महफूज आलम को मैट्रिक ट्रेन के ओहदा पर अनुकंपा के तौर पर बहाल कर लिया। और लेकिन 2017, 18, 19 में हमारे मदरसे का कमेटी का कागजात दुरुस्त नहीं रहने की वजह से और ट्रस्ट नहीं बनने की वजह से, ये सारा सदर के इंतकाल हो जाने की वजह से, ये सब कुछ हम लोग झेलते हुए 2020 को जब मेरा ट्रस्ट बन के कमेटी बन के फाइनल हो गया तो इनके कागजात को मदरसा बोर्ड में हम लोग 2020 ही में जमा किए हैं। और उस वक्त से लेकर गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन मदरसा बोर्ड से जिस किस्म का लेटर आया उसका जवाब हम लोग देते रहे। वो बेचारे इतना दिन तक हमारे यहाँ काम करता रहा, लेकिन लगभग 7-8 महीना से वो हम लोगों को कमेटी को जवाब दे दिया कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम भी हैं इस कमर तोड़ गिरानी में, अपनी बाल बच्चों की परवरिश कैसे करें। अब मदरसा बोर्ड अप्रूवल भी नहीं दे रही है, आप लोग भी कोई तनख्वाह हमको नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम अपना काम से हट रहे हैं। बहरहाल हम लोग बहुत बुझा समझा करके कहे कि आप हफ्ता में 2 दिन 1 दिन ही सही आके मदरसे को कीजिए। हम हैं, हम अकेले टीचर मदरसा चला है और सीएल वगैरह सब कुछ नहीं ले रहे हैं। लेकिन गाहे बगाहे वो जो जिस दिन आता है हमको थोड़ा सा चैन सुकून मिलता है। अब हम भी 28 फरवरी को ये इदारा से अब हम जा रहे हैं। जो दुनिया दस्तूर है, हम रिटायर कर रहे हैं। अब 28 तारीख के बाद मेरे इस मदरसे में कोई टीचर नहीं। तो आज कमेटी के सारे लोग आए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब बुलाए सबको, कहे कि आगे का राय अमल क्या तैयार होगा। सब मिलकर अभी एक बोझ फिर दोबारा मास्टर महफूज आलम को कहा गया कि अनुकंपा में आपकी बहाली है। मदरसा बोर्ड अगर अप्रूवल नहीं दे रही है, इसके लिए हम लोग आपके शाना बशाना हाजिर हैं
और जितना लिख के देना पड़ेगा कानूनी प्रक्रिया में सब कुछ देंगे। आप मदरसा आके कल से करें। अब वो मदरसा आएंगे, अगर वो इकरार कर लेते हैं, लिख के दे देते हैं, तो ये लेटर हम महकमे तालीमात में भेज देंगे। इसीलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसमें हमने कमेटी के लोगों को बुलाकर ये सारी बातें हमने सुनाया और कमेटी ने ये फैसला लिया। अब यहाँ पे जो सांसद हैं हाँ वो भी महागठबंधन के हैं हाँ। और सभी विधायक महागठबंधन के, कभी उन लोग से मिलना जुलना नहीं हुआ आप लोग? नहीं, हमने अपना विधायक अंजार नईमी साहब को अपने कमेटी के लोग अपने सेक्रेटरी को ले जा करके सारी दर्द सुना दिया है जी। और उन्होंने कहा कि देखिए हम बड़े ऊंचे स्तर पर बात कर रहे हैं। एक दिन फिर हमसे मुलाकात हुई, वो बताया कि आप लोग जैसा चाहते थे ऐसा मदरसा वालों के लिए नहीं है। तो कम से कम हमारे विधायक जी तो इतना कह ही सकते थे शिक्षा विभाग से, अपना लोकल विभाग से, जिस तरह से ज़िला में या प्रखंड में कि मदरसा बंद ना हो, एक टीचर जैसे हो जिस तरह से वो वहाँ दीजिए, ऐसा कर ही सकते हैं। हो सकता है आपके इस प्रयास से, इस मेहनत से हमारे ग्रामीण की सारी बातें उनको चले जाए जी। और उसके दिल में रहम आ जाए, तो वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को या डीपीओ को या डीओ को बुला के यहाँ के समस्या को हल करा सकते हैं। इस मामले में कभी कहीं पे आप कभी लिखित आवेदन दिए हैं? लिखित आवेदन डीओ, अभी हम डीपीओ या फिर मदरसा बोर्ड को? हाँ, मदरसा बोर्ड को बार बार कम से कम 5 मरतबा दिए हैं। अच्छा, आखिर कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या मांग है आपकी लोग? हमारी मांग यह है कि मदरसा बोर्ड में जो हम लोग 4 टीचर का वैकेंसी और की इजाज़त और हमारे मास्टर महफूज आलम साहब जो अनुकंपा में मैट्रिक 10 की पोस्ट के लिए हम कमेटी बार बार लिख के दे रहे हैं, इसकी अप्रूवल हो जाए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ, सदर मुदरिस मदरसा इस्लामिया रईसुल उलूम बेनिया, मदरसा नंबर 564। चलिए बात करते हैं आप सदर साहब से। सदर साहब ये बताइए सर कि आप लोग का क्या क्या प्रयास रहा, कहाँ कहाँ तक पहुँचे, और अब क्योंकि ये मदरसा अब वीरान होने वाला है, आप लोग भी यहाँ पे शाहिद ही आ सकेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो फिर आप लोगों का आना जाना ही बंद होगा। तो अब क्या करने वाले हैं आप लोग और क्या क्या मेहनत रही अब तक? जी देखिए, सबसे पहले तो आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे इस गंभीर समस्या के निदान के लिए जो हम लोग यहाँ बैठ के एक तजवीज़ ले रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, आपके सामने में बात तय हुई है कि मदरसे को ज़िंदा रखना है। ज़िंदा रखने के लिए हम लोगों के पास कोई सरकारी ये नहीं है, हम लोग निजी तौर पर फैसला ले रहे हैं कि अनुकंपा पर जिसको बहाल किए हैं वो मदरसा को चलाते रहें। लेकिन हम इस माध्यम से कमेटी के सामने में सदर मुदर्रिस साहब से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि आपका बहुत योगदान रहा है इस मदरसा को सजाने में, बढ़ाने में, और पूरे इलाके में जो अभी यहाँ तालीम का माहौल बना है इसमें मौलाना हनीफ साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इनसे गुजारिश करेंगे कि 28 तारीख को सरकारी तौर पर तो आप रिटायर करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इसके बाद भी मदरसा पर नजर करम रखते हुए कभी कभी आके मदरसा में तालीम दें। मौलाना हनीफ साहब हमारे साथ हैं और सदर साहब, सभी का बयान आप लोगों ने सुना। सही बात तो ये है कि अल्पसंख्यक विद्यालय बना है, यहाँ पे 52 करोड़ रुपए की लागत से बना है, लेकिन ऐसे ऐसे मदारिस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे उस्ताद ही नहीं, कहीं पे 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, लेकिन 6 का 6 जो उस्ताद होता है वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा 3 से 4 मदरसा मेरे निगाह में है जहाँ पे अब तो ताला लगने वाली है। कहीं पे लोग अपने से गाँव वाले पैसा दे करके टीचर को रखे हुए हैं, तो कहीं पे ताला लगे हुए हैं। ऐसे कई मदरसे आपको मिल जाएंगे। बिहार सरकार की विफलता ही कहा जाएगा इसको, जहाँ पे शिक्षा पे करोड़ों खर्चा करते हैं लेकिन मदरसे वाली शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक को अगर कोई ध्यान दिया है तो नीतीश कुमार दिया है। क्या नीतीश कुमार इसके साथ, मदरसों के साथ सौतेलापन नहीं कर रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें।